आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मोक्ष धर्म संबंधी चर्चा चल रही है। इस समय पर वैराग्य की प्रधानता यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ विशेष श्लोकों को, जिन्हें कि सूक्त कहा जा सकता है, ऐसे कुछ कुछ श्लोकों को हम लोग देखेंगे। अलग अलग आख्यानों के जरिए इस मार्ग की चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि अतिक्रामति कालेस्मिन् सर्वभूतक्षयावहे किं श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह।
युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि पितामह, ये काल निरंतर बीतता जा रहा है और इस बीतते हुए काल में अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए मुख्य रूप से, वो आप कृपा करके बताएं। भीष्म जी बोलते हैं इस संदर्भ में एक पिता और पुत्र का संवाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक पिता और पुत्र के बीच में एक संवाद हुआ था जिसमें कि पुत्र ने अपने पिता को उपदेश किया था। उसमें वो पुत्र बोलता है कि पिताजी, जबकि हर दिन व्यक्ति की आयु क्षीण हो रही है, यह काल हर दिन व्यक्ति के आयु का हरण कर रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विषय भोग में कैसे लग सकता है? यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी सजग हो जाए, थोड़ा सा भी काल को लेकर के चिंतित होने लगे कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, तो कोई भी व्यक्ति सांसारिक विषयों में अपना समय व्यतीत नहीं करेगा। बोलता है कि जिस तरह से भेड़ घास चर रही होती है और अचानक से शेर आता है और उसको दबोच के ले जाता है। घास चरती हुई भेड़ को स्वयं इस बात का अंदेशा नहीं होता है कि उसकी मृत्यु किस क्षण उपस्थित हो जाएगी। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किस समय पर आ जाए, वो सूचना दे करके तो आती नहीं है। बोलते हैं श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहने चा पराहनिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। बोलते हैं कि व्यक्ति को कहीं जब जाना होता है ना, कोई बुलाने के लिए आता है, तो व्यक्ति कहता है कि अभी ये काम अधूरा रह गया है, इसे पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। बोले मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं पूछती है कि तुम्हारा कौन सा काम अभी पूरा हो गया है और कौन सा काम अधूरा है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतमस्य नवा कृतम, तुमने ये काम पूरा किया अथवा नहीं किया। और मृत्यु कोई पूर्व सूचना भी नहीं देती है, पहले से वो कोई कार्ड नहीं भेजती है, कोई संदेश नहीं भेजती है कि मैं इस दिन को इस समय तुम्हारे पास आने वाली हूँ। न मृत्यु आमंत्रयते हर्तुः कामो जगत प्रभुः को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु का कौन सा काल उपस्थित होगा। तो जबकि यह जीवन क्षण भंगुर है, व्यक्ति कैसे इसको व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत कर सकता है। इस जीवन की क्षण भंगुरता को देख करके व्यक्ति अपने मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं चुनता है, तीव्र गति से उस मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है।
और बोलते हैं नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। बोलते हैं विद्या से बढ़कर के कोई और नेत्र नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या से बड़ा कोई नेत्र नहीं है। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। आसक्ति से बड़ा कोई दुख नहीं है और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। जो राग है, आसक्ति है, यही जीवन में अनेक दुखों का सृजन करती है और जिसके जीवन में त्याग वृत्ति आ गई उसके जीवन में शांति सुख का आगमन हो जाता है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बोलते हैं। प्रायः समाज में ये एक अवधारणा प्रचलित रहती है कि गृहस्थाश्रम में पुत्र ही माता पिता के मुक्ति का हेतु बनता है। ऐसा समाज में एक प्रचलन रहता है। पुत्र ही माता पिता को मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि आत्मन्येवात्मना जातः आत्मनिष्ठो प्रजोपि वा आत्मन्येव भविष्यामि नमाम तारेति प्रजा। बोलते हैं कि परमात्मा के द्वारा, परमात्मा में ही मेरी उत्पत्ति हुई है, परमात्मा में ही मैं स्थित हूँ और आगे परमात्मा में ही मैं लीन हो जाऊंगा। इसलिए संतान मुझे पार करे ऐसी मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं है और संतान वास्तव में मुझे पार उतारेगी भी नहीं। हर व्यक्ति, हर जीव अपनी मुक्ति और अपने बंधन का स्वयं ही जिम्मेदार है। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्राह्मण माने साधक का, ज्ञानी का सबसे बड़ा धन क्या है? तो न एतादृशं ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम, ब्राह्मण का इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। किससे? बोलते हैं समता, अपने पराये के भेद को छोड़ करके समता की दृष्टि अगर किसी को प्राप्त है तो वो सबसे बड़ा धन है। सत्य भाषण, समता सत्यता च सत्य भाषण, सदाचरण, ब्रह्मनिष्ठा, हिंसा का सर्वथा परित्याग और सरलता तथा सभी प्रकार के सकाम कर्मों से उपरामता, सभी प्रकार के सकाम कर्मों से उपरामता रूपी जो धन है वह सबसे बड़ा धन है ब्राह्मण का, ऐसा मैं मानता हूँ।
वो पुत्र अपने पिता से बोलता है पिताजी, किमते धनैः बान्धवैर्वापि किमते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं पितामहास्ते क्व गता पिता च। बोलता है कि पिताजी, जबकि मेरी और आपकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है, तो फिर इस अत्यधिक धन संग्रह से लाभ क्या है? संग्रहित धन तो मृत्यु के बाद व्यर्थ ही है, किसी काम का नहीं है। और ये बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे संबंधों को बनाना, बहुत सारे संबंधों को बनाए रखने का जो प्रयत्न है, इसकी भी क्या सार्थकता है? मृत्यु के अनंतर तो जीव की अकेले की ही यात्रा है। कोई भी संबंधी सहयात्री तो बनता नहीं है। और आप स्वयं देखें कि आज आपके पितामह कहाँ हैं, आज आपके पिता कहाँ हैं? किसी का कोई पता नहीं है, कोई किसी के संग नहीं है। इसलिए धन और संबंधों का संग्रह करने की बजाय आत्मानम अनिविच्छ गुहाम प्रविष्टम, हृदय गुहा में प्रविष्ट जो आत्म तत्व है, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करिए, उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। इस तरह से वो पुत्र अपने पिता को समझाता है। फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन के संदर्भ में कुछ चर्चा की गई, तो उसमें ये कहा गया कि जो धनवान हैं और धन के प्रति आसक्त हैं, ऐसे लोग धनवान होकर के भी बहुत कम ही सुखी देखे जाते हैं। बोलते हैं, धनवान क्रोध लोभाभ्याम आविष्टो नष्ट चेतनः तिर्यगीक्षः शुष्क मुखा पापको भ्रकुटी मुखा। कहते हैं कि ये जो धनवान लोग होते हैं, धनवान से तात्पर्य जो धन के प्रति आसक्त लोग होते हैं, तो उनका चित्त हमेशा क्रोध और लोभ में ही आविष्ट रहता है। और क्रोध और लोभ में आविष्ट रहने के कारण प्रायः वो लोग विचार शक्ति खो चुके होते हैं। नष्ट चेतसा, उनकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो लोगों को हमेशा टेढ़ी आंख से ही देखते रहते हैं। तो इसलिए उनकी आंखें ही टेढ़ी होती। तिर्यगीक्षा शुष्क मुखा, उनका मुख सूख जाता है। सहज प्रसन्न मुद्रा में बहुत विरला ही होगा जो कोई दिखाई देता हो, अन्यथा तो चेहरा हमेशा बिगड़ा ही रहता है। बोलते हैं, तिर्यगीक्षा शुष्क मुखा पापको भ्रकुटी मुखा। उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती हैं और उसकी दृष्टि हमेशा पाप कर्म पर ही लगी रहती है। निर्दशन्नधरोष्ठम च क्रुद्धो दारुण भाषिता, क्रोध के कारण हमेशा वो अपने होठ चबाता रहता है और उसका वचन
उसकी वाणी बड़ी कठोर हो जाती है। दारुण भाषित कस्तमिच्छेत परिदृष्टुम दातुमिच्छति चेन महीम। और ऐसा धनासक्त व्यक्ति किसी को सुहाता नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। वह केवल अपने आप ही अपने धनाभिमान में डूबा रहता है, लेकिन दुनिया के लोग तो प्रायः उसे पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, फिर एक अध्याय में एक मुनि के जीवन का प्रसंग सुनाते हैं। एक मंकी नाम के एक मुनि हैं। तो उन्होंने अपने मन को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। अपने ही मन को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बात कही है। उसको मंकी गीता ये नाम दिया गया है, मंकी गीता। तो यहाँ पर ये मंकी अंग्रेजी वाला मंकी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये नाम है, एक मुनि का नाम है, तो उसको मंकी गीता बोलते हैं। उनका प्रसंग ये है कि एक मंकी नाम के मुनि हैं। बहुत निर्धन थे वो। तो उन्होंने किसी तरह से थोड़ा धन संग्रह किया और धन संग्रह करके उन्होंने सोचा कि मुझे और धन की वृद्धि करनी चाहिए। तो धन की वृद्धि करने की इच्छा से उन्होंने 2 बैल खरीदे। बड़ा रोचक प्रसंग है। तो नए नए बछड़े ही थे। 2 बैल खरीदे कि इन बैलों से मैं हल जोतूंगा, खेती करूंगा और खेती से मेरे जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो उन्होंने 2 बैलों को खरीदा और उन्हें वो प्रशिक्षित करने के लिए दोनों को एक ही रस्सी में बांध करके और प्रशिक्षित करने के लिए वो खेत में ले जा रहे थे। अच्छा, उसी समय पर क्या हुआ कि वो दोनों बैल उनके आगे आगे दौड़ने लगे और रास्ते में एक ऊंट बैठा हुआ था। अच्छा, तो जब ये दोनों बैल दौड़ रहे, चूंकि एक ही रस्सी में बंधे हुए थे, तो ऊंट को बीच में करके, माने दोनों के बीच में ऊंट आए, इस तरह से करके वो दौड़ रहे थे। और जैसे ही ऊंट के ऊपर वो फंदा पड़ा तो ऊंट को बड़ी व्याकुलता हुई और वो उठ करके खड़ा हो गया। और वो जो रस्सी थी वो ऊंट के गले में फंस गई। और जब वो खड़ा हुआ तो दोनों जो बैल थे वो उसके गले में लटक गए और वो फिर उन लटकते हुए दोनों बैलों को लेकर के भागा वहां से। और धीरे धीरे करके वो देर तक भागता रहा बड़ी जोर से। तो उन बैलों की, चूंकि वो गले में रस्सी बंधी हुई थी, तो उन बैलों की मृत्यु हो गई। उस घटना को देख करके वो जो मंकी मुनि हैं, उन्होंने सोचा कि अगर किसी के जीवन में धन का योग नहीं है, अगर किसी के प्रारब्ध में धन का योग नहीं है, तो वह कोशिश कोई भी कर ले
प्रारब्ध किसी न किसी तरीके से उसको धन से वंचित ही रखता है। अब यहाँ पर कौन सी किसी ने योजना बनाई थी कि ऊंट बीच रास्ते में बैठा होगा, और किसने ये योजना बनाई होगी कि ये जो बैल हैं ये उसको बीच में कर करके भागेंगे और वो उठ करके उनको लटका लेगा। तो एक काकतालीय न्याय से ये पता लगा कि जो चीज़ प्रारब्ध में नहीं है वह कोई भी प्रयत्न कर लेने से प्राप्त नहीं होती है। और उसके बाद में फिर वो बहुत चिंतन करते रहे, चिंतनशील थे मुनि, तो चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते उनको कुछ विवेक प्राप्त हुआ और फिर वह अपने ही मन को संबोधित करते हैं। अपने ही मन को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मन, तुमने धन की आसक्ति में मुझे कितना दौड़ाया है। तुम्हारे भीतर पैदा होने वाली कामनाओं ने, तृष्णाओं ने न जाने मुझे कितना दौड़ाया है, कहाँ कहाँ दौड़ाया है, कितना मुझे अपमानित करवाया है। तो अपने मन से बोलते हैं कि मन, अब मैं तुम्हारे वश में नहीं आऊँगा। अब मैं वैराग्य वृत्ति को धारण करूँगा। तुमने बार बार मुझे धन संचय का प्रलोभन दिया और उसी प्रलोभन में आकर के मैं कष्ट भोगता रहा, दौड़ता रहा धन संग्रह के लिए और अंततः मैं खाली हाथ ही रहा। बोलते हैं, कामं जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति। अपने ही चित्त में उठने वाली कामना को संबोधित करते हुए वो मुनि बोलते हैं कि काम, अब मैं तुम्हें जान गया हूँ। संकल्प से तुम्हारी उत्पत्ति होती है, अब मैं संकल्प ही नहीं करूँगा तो तुम्हारी उत्पत्ति ही नहीं होगी, और संकल्प नहीं करने से तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। कामं जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे। काम, मैं जानता हूँ कि संकल्प से तुम्हारी उत्पत्ति होती, इसलिए न त्वां संकल्पयिष्यामि, इसलिए अब मैं किसी भी प्रकार का संकल्प ही नहीं करूँगा ताकि तुम्हारी उत्पत्ति ना हो। तो अनेक तरीके से अपने मन को, अपने भीतर उठने वाली कामनाओं को संबोधित करते हुए वो बोलते हैं, अहो नुमं बालिश्यम योहम क्रीडन कस्तव किम नैवं जातु पुरुषः परेशान प्रेष्यतामियात्। बोलते हैं, अहो, ये मेरी नादानी तो देखिए कि मैं इस कामनाओं से भरे हुए मन का खिलौना बन गया, और यदि मैं इस मन का गुलाम नहीं होता, यदि मैं इस मन का खिलौना नहीं बनता, तो दुनिया में कौन मुझे अपना गुलाम बना सकता था, कौन मुझे अपना दास बना सकता था। और वास्तव में ये सच भी है, जब भी हमें किसी की गुलामी करनी पड़ती है, किसी के अपमान को सहना पड़ता है, तो केवल इसीलिए क्योंकि हमारे चित्त में कोई कामना होती है, हमारे चित्त में कोई लालसा होती है जो सर्वथा निष्काम हो गया है। वह किसी का दास नहीं हो सकता है।
इस तरह से फिर विचार करते 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 ही वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगे और बोलते हैं कि अब तो मैं अखंड आनंद स्वरूप जो मेरा ही आत्मा है, अब मैं उसी में रमण करूँगा और अब मुझे कोई ऋतु, मुझे अब कोई सांसारिक बाधा विचलित नहीं करेगी। कोई सर्दी गर्मी, कोई शीत उष्ण, कोई मान अपमान, किसी भी प्रकार का द्वंद्व अब मुझे विचलित नहीं करेगा, क्योंकि अब हृदयस्थ परमात्मा में ही मैं लीन हो जाऊंगा। सर्वथा त्याग और वैराग्य का आश्रय ग्रहण करूंगा। तो इस तरह से ये मंकी गीता की चर्चा यहाँ पर आई है। फिर आगे चल कर के महाराज जनक का भी प्रसंग आता है। महाराज जनक के विषय में ये कहा जाता है कि ऐश्वर्य के बीच रह कर के भी वो आत्मज्ञान से संपन्न थे। तो वास्तव में ऐश्वर्य के बीच रह करके या ऐश्वर्य से दूर रह करके आत्मज्ञान की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि चित्त में वैराग्य है कि नहीं। महाराज जनक बोलते हैं, अंतमिव में वित्तम यस्य में नास्ति किंचन। मेरे पास अनंत वैभव है, अनंत ऐश्वर्य है, लेकिन में नास्ति किंचन, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। अगर इसी क्षण सब कुछ नष्ट हो जाए, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यते किंचन, ऐश्वर्य से भरी हुई ये समूची मिथिला नगरी अगर इसी समय भस्म हो जाए, आग में जल जाए, तब भी मेरे चित्त में कोई विचलन नहीं होगी। जब तक ऐसा प्रबल वैराग्य नहीं होगा, तब तक ज्ञान की स्थिति नहीं होगी। व्यक्ति कहने को तो कहता रहता है कि मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना ही कर लें कि वो जो भी हमारे पास में ऐश्वर्य है, जो भी संबंध हैं, अगर वो सब कुछ किसी दिन लीन हो जाएं, हमसे दूर चले जाएं, तब भी क्या हमारे मन में वही स्थिति रहेगी जो उन सब के रहते हैं? क्या हमारा चित्त उतना ही शांत, उतना ही स्थिर रह पाएगा? तो व्यक्ति को स्वयं स्वाध्याय करते हुए आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। महाराज जनक का दृष्टांत देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उनके जैसा वैराग्य, उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। वो बोलते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, यदि यह मिथिलापुरी आग के हवाले हो जाए, तब भी न मे दह्यते किंचन, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से मुझे मालूम है कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। अच्छा, तो महाराज जनक के वैराग्य की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। और फिर एक और बड़ा रोचक प्रसंग है। एक काश्यप नाम के एक ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि कुमार हैं, काश्यप नाम है उनका। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो मार्ग में कहीं जा रहे थे
और कोई धनी एक वैश्य था, और धनी था ही, धन का अभिमान भी था उसको। वह अपने रथ से उसी मार्ग से कहीं जा रहा था, और ये जो काश्यप नाम के ऋषि कुमार हैं ये पैदल ही जा रहे थे। तो उस धनाभिमानी वैश्य ने अपने रथ से इनको ठोकर मार दिया। काश्यप जो थे इनको ठोकर मार दिया, और वो गिर गए रास्ते में, चोटिल हो गए, घायल हो गए, और साथ ही उनको बहुत अपमान की अनुभूति हुई। तो इतने अपमान की अनुभूति हुई कि वो जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक तो वो घायल भी हो गए थे, और दूसरे वो उस व्यापारी के द्वारा अपमानित भी हुए थे। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि मरिष्यामि अधनस्य है जीवितार्थो न विद्यते। निर्धन हो करके और जीवन जीना बहुत कठिन है, इसलिए अब मैं ऐसा कठिन जीवन नहीं जीऊँगा। आखिर उस धनी व्यक्ति ने मेरा अपमान ही इसलिए किया, मुझे ठोकर ही इसलिए मारा क्योंकि मैं धनहीन हूँ। तो ऐसे दरिद्रता का जीवन जीने से तो बेहतर है अपने प्राणों का त्याग कर देना। तो जब उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया, उसी समय पर इंद्र देवता एक सियार का रूप धारण करके उस ऋषि कुमार के सन्मुख उपस्थित हुए। माने एक सियार, सीधे सीधे कहें तो उस ऋषि कुमार के सन्मुख उपस्थित हुआ, और फिर वो ऋषि कुमार से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप आत्महत्या करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको इस बात की पीड़ा तो है, लेकिन आपको इस बात की पीड़ा तो है कि आपके पास धन नहीं है, किंतु आपको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आपको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि आपको ब्राह्मण वर्ण की प्राप्ति हुई है। वो सियार बोलता है, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो सियार बोलता है कि हे ब्राह्मण कुमार, एकमात्र मनुष्य ही है जिसको सृष्टिकर्ता ने 2 हाथ प्रदान किए हैं। हम सभी पशु जब मनुष्यों को देखते हैं तो हमारे भीतर ये कामना जागती है कि 2 न सही 1 ही हाथ हमें ब्रह्मा जी ने दे दिया होता तो हम कितने सुखी होते। मनुष्य को प्राप्त होने वाले जो 2 हाथ हैं, ये सृष्टिकर्ता का एक बहुत बड़ा उपहार है मनुष्य योनि को। तो वो सियार बोलता है कि मैं ये समझता हूँ, और हम सभी पशु ऐसा समझते हैं कि जीवन में अगर सबसे बड़े लाभ की कोई बात है तो वह 2 हाथों का प्राप्त हो जाना है।
इस बात पर जरा गौर करिएगा। ये बहुत अपूर्व प्रसंग है। प्रायः कम ही जगहों पर इस ढंग से इस तरह की दृष्टि देखने को मिलती है, इस तरह का विचार देखने को मिलता है। हमने तो फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, हमको लगता है कि ये चीज़ें तो सहज हैं, लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है, जब उसकी नज़र से देखते हैं तो पता लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं ये। वो बोलता है कि अपाणित्वाद वयम ब्रह्मन् कंटकम नोद्धरामहे। हे ब्राह्मण, हमारे शरीर में कांटा चुभ जाता है और हाथ नहीं होने की वजह से हम उस कांटे को निकाल नहीं पाते हैं। हमारे शरीर में घाव हो जाता है, हाथ नहीं होने की वजह से हम उस घाव को ठीक नहीं कर पाते हैं, उसमें औषधि नहीं लगा पाते हैं। हमारे शरीर को छोटे छोटे जीव जंतु डसते रहते हैं और हाथ के अभाव में हम उन जीवों को अपने शरीर से हटा नहीं पाते हैं। ये बोलता है जंतूनुच्चावचानंगे दशतो न कशामवा। आपके पास में हाथ हैं, इसलिए आप सर्दी गर्मी में अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए आप अपने लिए घर बना सकते हैं। आप अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हाथ वाले हैं, इसलिए आप बड़े से बड़े जानवर को भी अपने वश में कर लेते हैं। ये कैसे बोलता है, अधिष्ठाय च गाम लोके भुंजते बाहयंति च। आप बैलों को नाथ करके और उनके ऊपर सवारी करते हैं। आप हाथ वाले हैं, इसलिए आप ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो प्राणी दीन दुखी हैं, हाथों से रहित हैं, दुर्बल हैं, यहाँ तक कि बेजुबान हैं, उनको कितना कष्ट सहना पड़ता होगा, कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती होंगी, आप तो इसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सौभाग्य से युक्त देह आपको प्राप्त है और आप इस देह को नष्ट करने के विषय में कल्पना करते हैं। मैं समझता हूं कि जिसको सृष्टिकर्ता ने 2 हाथ दे दिए हैं, वह व्यक्ति, वह जीव कृतार्थ हो गया है। होशियार बोलता है कि देखिए, मेरे शरीर में ये कीड़ा बैठा हुआ है और ये मुझे काट रहा है, इससे मैं पीड़ित हो रहा हूं, लेकिन मैं इसको हटा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास में हाथ नहीं है। तो एक तो ये हाथ की बड़ी महिमा गाई है यहाँ पर, और ये वाकई में जब व्यक्ति विचार करे इस ढंग से,
तो ये पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी देन है परमात्मा की। दूसरी एक चीज़ पर ये ध्यान आकर्षित करते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा अपूर्व है और विचार करने से समझ में आता है कि ये तो बात सच है। बोलते हैं कि जिस विषय का हमने उपभोग नहीं किया है उस विषय की कामना भी हमारे चित्त में प्रायः नहीं जागती है। जिस विषय का हमने रसास्वाद किया है वही रसास्वाद का जो संस्कार है हमारे भीतर, वह संस्कार ही उस विषय की कामना हमारे चित्त में जगाता है। उस ब्राह्मण कुमार से वो सियार बोलता है कि ब्राह्मण, आपके चित्त में कभी भी वारुणी मदिरा का स्मरण नहीं होगा, आपके चित्त में कभी भी चिड़िया के मांस का स्मरण नहीं होगा, क्योंकि आपने वो ग्रहण नहीं किए हैं, आपको उनका रस नहीं मालूम है। तो इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति के चित्त में प्रायः उन वस्तुओं की ही कामना जागती है जिनका उसने रसास्वाद किया है। जो व्यक्ति को जो भोग अच्छा लगा है, पूर्व में भोगे हुए के जो संस्कार हैं भीतर, इसलिए मैं मानता हूं कि व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों का भोग करने का भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, समाज में ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि जरा ये भी ट्राई कर लीजिए। ये देखिए नए तरह की डिश है, ये नए तरह का वस्त्र है, ये भी ट्राई कर लीजिए। तो ये जो ट्राई करना है ना, ये अपने भीतर नई नई कामनाओं को जन्म देने की शुरुआत है। इसलिए ये जो नए नए तरह की चीज़ों का, नए नए तरह के विषयों का उपभोग है, ये साधक के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि एक बार जिस रस का संस्कार भीतर बन गया, फिर तो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। संस्कार होगा तो वो कामना को जन्म देगा। तो बहुत सारे विषय भोगों का प्रयोग ये वास्तव में बाधक ही है। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं अप्रासनम स्पर्शम असम दर्शनमेव च पुरुषस्यैव नियमो मन्ये श्रेयो न संशय। बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने ये संकल्प ले रखा है कि मैं बहुत सारी वस्तुओं का रसास्वाद नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ों को छूऊंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ों को देखूंगा नहीं, इस तरह का जिसने संकल्प किया हुआ है, तो यही नियम उसके जीवन में कल्याणकारी हैं, वही नियम इसके लिए मंगलमयी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग भी जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो दो प्रसंग, एक तो हाथों की महिमा से संबंधित और दूसरा
विषय भोग में बहुत सारी चीज़ों का रसास्वाद नहीं लेना चाहिए। ये विशेष तौर पर यहाँ पर काश्यप ऋषि के संदर्भ से उस सियार के द्वारा कहा गया। और एक तीसरी बात वो सियार बोलता है कि पूर्व जन्म में एक पंडित था और मुझको थोड़ा कुतर्क करना आता था। तो उससे क्या हुआ कि मैं किसी भी सभा में जाता और वहाँ कुतर्क के बल पर मैं प्रायः वेदों की निंदा किया करता, शास्त्रों की निंदा किया करता। अहम आसम पंडित को हेतु को वेद निंदकः। केवल अपने कुतर्कों की वजह से, दुष्ट तर्कों की वजह से मैं शास्त्र निंदा करता, वेद निंदा करता, नास्तिकों जैसी बातें करता, वेद शास्त्र आदि के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखता था। और उसी निंदा रूपी पाप कर्म की वजह से जब मेरा वह शरीर छूटा तब मुझे ये सियार की योनि प्राप्त हुई। इस तरह से अब मुझे नहीं पता कि मुझे इस योनि में कब तक रहना पड़ेगा, इस पाप योनि में कब तक रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आया है कि वेद शास्त्र की महिमा क्या है और वेद सम्मत जीवन जीने वाला मनुष्य किस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, ये अब मुझे समझ में आया है। तो इस तरह से एक सुंदर संवाद यहाँ पर हुआ है। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।